शनिदेव जो कर्म के मूल है, जो न्याय के अधिपति हैं, जो काल पुरुष के जन्मांग में न केवल दशम भाव का नेतृत्व करते हैं अपितु शनि ही एकादश अर्थात लाभ भाव का नेतृत्व भी करते हैं। इस एकादश भाव को आप सब जानते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर भी कहा जाता है। यानी जिस भी जातक की जन्म कुंडली में शनि बलवती अवस्था में, बलवान अवस्था में, शुभ अवस्था में बैठा है, निश्चित रूप से उसके कर्म या उसकी उपलब्धियां प्रशंसनीय होंगी। और यह शनि वर्तमान में वक्रीय अवस्था में लंबे समय से चलने के बाद अब 15 नवंबर 2024 को मार्गी हो रहा है। निश्चित रूप से जब मार्गी का गति शनि ने प्रारंभ किया था तो मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि मार्गी अवस्था में शनि के बलाबल में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वह यदि जन्मकालिक वक्री अवस्था में है तो उत्तम फल प्रदान करता है। वह फल निश्चित रूप से आपकी जन्म कुंडली में उसके कारकत्व पर निर्भर करता है कि शनि योगकारी है या विनाशकारी है। ठीक उसी प्रकार से अब 15 नवंबर 2024 को जब शनि मार्गी हो रहा है तो यह 29 मार्च 2025 तक अपनी मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि में मार्गी होगा, गति करेगा और पुनः 29 मार्च के बाद यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। देखिए दर्शकों, शनि की महत्ता आपने बहुत सुनी होगी, जानी होगी, लेकिन यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि शनि काल पुरुष के जन्मांग में आपके कर्म और लाभ दोनों का नेतृत्व करता है। जहां दशम का नेतृत्व करने के कारण वह परम योगकारी होता है, वहीं एकादश अर्थात अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति का कारक भी शनि है, जिसके कारण उसे अकारक कहा जाता है। इसीलिए काल पुरुष के जन्मांग में भी शनि को न्यूट्रल माना गया और चूंकि इसकी प्रवृत्ति और इसकी विशेषताएं तत्काल रूप से नकारात्मकता का परिणाम प्रदान करने में सक्षम होती हैं, जिसके फलस्वरूप इससे अधिकांशतः व्यक्ति पीड़ित होता है। यह आपके द्वारा किए हुए कार्यों के समष्टि का उत्तरदायी है, इससे आप बच नहीं सकते, कोई भी हो। और इसका सर्वाधिक मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए हुए कार्यों का निकटता से पल पल का मूल्यांकन अगर कोई करने की सामर्थ्य रखता है तो वह शनिदेव ही है। और यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में साढ़े साथी के रूप में लगभग 30 वर्ष और ढैया के रूप में यह आते ही रहते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं कही जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज कि आप अपने कर्मों का दिशा ऐसा बिल्कुल मत रखिए जिससे कि किसी की आत्मा दुखित होती हो। आप खूब श्रम करके वैभव कमाइए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिए, निश्चित रूप से शनिदेव आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। लेकिन जैसे ही आप विपरीत आचरण करते हैं तत्कालिक सफलता जरूर पाते हैं, इच्छाएं भी पूरी होती हैं, लेकिन जब कभी भी यह दशा के रूप में, अंतर्दशा के रूप में, प्रत्यंतर दशा के रूप में या प्रतिकूल गोचर में
जब यह प्रभावित करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से दंडात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। जय महादेव दर्शकों। तो शनि, आज हम लोग बात करेंगे शनि के मार्गी होने से मेष से लेके मीन राशि के हमारे प्रत्येक जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि। देखिए, आपकी राशि से शनि एकादश भाव में गोचर करेगा। यदि जन्मकालिक योगकारी है तो चातुर्दिक सफलता प्रदान करने में यह आपकी मदद करेगा। शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, हर पक्ष में आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। लेकिन शनि के इस गोचर को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो यदि मेष राशि है आपकी, तो आपकी राशि भी पीड़ित होगी। अर्थात शनि की तीसरी जो दृष्टि है वह आपकी मेष राशि पर पड़ेगी, जिसके फलस्वरूप चित्त में अस्थिरता का होना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान रखिए कि जो वक्री अवस्था में आपके रुके हुए कार्य थे, कठिन परिश्रम के बाद भी जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, वह मार्गी होने के बाद सहजता पूर्वक संपन्न होंगे। आर्थिक लाभ भी उच्च कोटि का यह शनि प्रदान करेगा। लेकिन आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। एक तो चित्त पर कि बहुत ज्यादा जो है आप मेंटल अनरेस्ट के शिकार बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे चित्त की प्रसन्नता आपकी गायब हो जाए। बहुत पैसा कमा रहा है लेकिन पता चला कि मेंटल प्लेजर गायब है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा और जो भी कार्य हाथ में लें उसे निश्चित रूप से पूरा करने की पूरी कोशिश करिएगा। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आपके गोचर के सकारात्मक परिणाम को बढ़ाने वाली कही जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो आपकी राशि से शनि नामक ग्रह दसम भाव में गोचर करेगा। दसमस्त शनि यद्यपि मिश्रित फल प्रदान करता है, लेकिन वृष राशि के लिए शनि अत्यंत योगकारी ग्रह की श्रेणी में आता है। तो ओवरऑल इसका रिजल्ट जो है वह निश्चित रूप से आपके लिए सकारात्मक होगा। आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नए कार्य का अवसर दिलाएगा, पिता से आपके संबंध मधुर बनाएगा, पैतृक संपदा प्राप्त होने के भी अच्छे योग कहे जाएंगे। इसी के साथ साथ लंबे समय से यदि आपकी प्रमोशन रुके हुए हैं, प्रोन्नति रुकी हुई है, और तो वह रास्ते के सभी मार्ग को जो काटा है आपके प्रगति में अर्थात प्रोन्नति में, उसे समाप्त करेगा। और यहां पर गोचर करने पर शनि आपको कार्य के प्रति निश्चित रूप से समर्पण की भावना पैदा करेगा, जिससे सफलता सुनिश्चित हो सके। उच्चाधिकारियों से या किसी बड़े व्यक्ति से आपको लाभ भी हो सकता है। यहां पर भाग्याधिपति भी आपकी राशि में वृषभ राशि से के लिए शनि नामक ग्रह जहां आपका भाग्याधिपति है वहीं कर्मेश भी है, और केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होके जब यह दसम भाव में बैठेगा, गोचर करेगा, तो निश्चित रूप से शनि प्रारंभिक दौर में थोड़ा संघर्ष अवश्य कराएगा, लेकिन यह आपको निश्चित ही सफलता प्रदान करेगा। प्रतिदिन आपको शनि के किसी भी मंत्र का ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप आपके संघर्ष को घटाकर सफलता को बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगा। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से नवम भाव में शनि का गोचर निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। पीछे जो भाग्य के अवरोध के कारण जो विफलता आपको मिली, जो मानसिक तनाव मिला, जो आर्थिक संघर्ष आपने किया, वह धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको एक विशेष रूप से बात ध्यान रखनी पड़ेगी
कि यहाँ पर गोचर करने वाला जो शनि है वो एकादश भाव पर भी दृष्टिपात करेगा। तो एकादश भाव पर शनि के दृष्टिपात करने के कारण आपको भाई बहनों से थोड़ा संघर्ष की स्थिति आ सकती है, वैचारिक विषमताएं पैदा हो सकती हैं। इस पर आपको ध्यान रखना होगा। तो कभी भी बड़े भाई बहनों से विशेष रूप से किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिएगा, तेज वाहन चलाने से बचिएगा। प्रतिदिन आपको भगवान शनि देव के ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो आपकी शनि की ढैया चल रही है, लेकिन पीछे जो ढैया शनि की वक्री अवस्था के कारण जो नकारात्मक परिणाम प्रदान कर रही थी उसमें न्यूनता आ जाएगी। अर्थात एन केन प्रकारेण जो बाधाएं अनएक्सपेक्टेड थी वो जो आ रही थी उसमें निश्चित रूप से कमी आ जाएगी। लेकिन हर सफलता अत्यंत संघर्ष के बाद मिलेगी। यदि आप सोचें कि इजी गोइंग हमें सक्सेस होना है या सफलता मिल जाएगी तो बिल्कुल नहीं, शनि यह नहीं करने देगा। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी अहम बात और ध्यान रखिएगा कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अपने कार्य से कहीं भी कोई समझौता बिल्कुल नहीं करना है। अर्थात डिसिप्लिन पर बहुत ध्यान दीजिएगा और पूरे समर्पण के साथ काम करिएगा, अन्यथा नौकरी या व्यवसाय में अचानक नकारात्मक स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन यदि पूरी डिसिप्लिन और समर्पण के साथ आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से पूर्व से बेहतर परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। शनि की ढैया आपकी चल रही है और 15 नवंबर से जब शनि मार्गी होगा तो निश्चित रूप से इंटेंसिटी ऑफ मेलेफिक जो रिजल्ट थे वो जहां मिनिमाइज हो जाएंगे, वहीं पर आप अपने प्रयासों के द्वारा इसके नकारात्मक परिणाम को और भी कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रत्येक सोमवार या शनिवार या दोनों ही दिन पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करिए और नियम से बजरंग बाण का 3 पाठ करिए। यह अत्यंत कल्याणकारी परिणाम आपको प्रदान कराएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो सिंह राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह राशि से सप्तमस्थ होकर गोचर करेगा। सप्तमस्थ गोचर भाग दौड़ आपकी बढ़ा देगा। निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में किए गए कार्य में सफलता भी दिलाएगा, लेकिन जीवन साथी से मतभेद भी दिलाएगा। ज्वाइंट वेंचर में जो भी कार्य आपके चल रहे हैं वह आपको निश्चित रूप से पूर्व से बेहतर परिणाम देंगे, अर्थात लाभ की स्थिति में आपको ले जाएगा और साथ ही साथ किसी नए वेंचर का प्रारंभ भी कराएगा। विदेश से संबंधित कार्य का अवसर भी देगा। लेकिन यहां पर बैठा हुआ शनि अर्थात राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला शनि न आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है, न ही आपके नेम फेम के लिए अच्छा है। तो पहले क्या करना है? हमें स्वस्थ बने रहना है। यहां पर सप्तम भाव में गोचर करने वाला शनि सीधा सप्तम दृष्टि से आपके राशि पर दृष्टिपात करेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब करने की कोशिश करेगा, मन में भ्रम की स्थिति पैदा करेगा, आपके निकट के जो आपके वास्तव में शुभचिंतक हैं उनसे भी दूरी बनाने का कार्य यह कर सकता है। तो कैसे इससे बचेंगे? नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल दीजिए और प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय या लघु मृत्युंजय का जप करिए और सोमवार के दिन शिवालय में जाकर अभिषेक करिए और सफेद पुष्प की माला देवाधिदेव महादेव को समर्पित करिए। यह परम कल्याणकारी उपाय आपके लिए कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो कन्या राशि के लिए यह अत्यंत शुभ गोचर कहा जाएगा।
आपकी राशि से छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि का मार्गी अवस्था में गोचर करने वाला जो शनि है, कार्य की समस्त बाधाओं का नाश करेगा। जो भी शत्रु आपके सामने दिख रहे हैं वो परास्त होंगे। जो हिडन एनिमीज हैं उनके भी विचार बदल देगा और उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपके विरोध में खड़े हो सके। इसी के साथ जो हमारे बेरोजगार जातक हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए जो डिफरेंट इंटरव्यूज वगैरह दे रहे हैं और पीछे वक्री अवस्था के कारण लगातार उनको जो है वो विफलता मिली, जिससे वो निराशा के जो है वो गर्त में जाने की तरफ बढ़ रहे हैं, उनके लिए अत्यंत सुखद अवसर यह कहा जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत शुभ कहा जाएगा, अर्थात आपके रोजी रोटी का यह गोचर प्रारंभ निश्चित रूप से करेगा, यह ध्यान रखिएगा। और जो भी व्यवसाय है, जो नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें उत्तरोत्तर प्रगति प्रदान करने वाला भी यह गोचर होगा। अब यहां पर ध्यान क्या देना है आपको? देखिए, यहां पर गोचर करने वाला जो शनि है वह आपके अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेगा, अर्थात मेष राशि पर दृष्टिपात करेगा। तो क्या करेगा? यह यहां दृष्टिपात करके अचानक आपको हानि दे सकता है। हानि क्या? जो प्रेजेंटली आप अर्न कर रहे हैं उसमें कुछ नहीं करेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए कभी 10 साल पहले आपने जमीन खरीदा है, पता चला कि विवाद में आ गई, अनावश्यक जिस मामले से कोई लेना देना नहीं है आपका, उसमें भी आपको घसीट लिया। परिवार में अत्यंत नकारात्मक माहौल उत्पन्न हो गया, हर व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा हो रहा है और इसे देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो इसको काउंटर करने के लिए या इसे सामान्य बनाने के लिए क्या करना है आपको? प्रतिदिन एक माला ओम प्रांग प्रीं प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जरूर करिए और प्रत्येक शनिवार को शिवालय जाइए या हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहां पर जाकर जैसे आप भगवान शिव के मंदिर गए तो वहां पर दूध से अभिषेक करिए और वहीं खड़े खड़े ओम नमः शिवाय शिव के पंचाक्षरी मंत्र का कम से कम एक माला जप कर दीजिए। इससे अद्भुत लाभ आपको होगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो तुला राशि के हमारे दर्शकों के लिए यह बेहतर परिणाम देने की सूचना देता है। आपकी राशि से पंचम भाव में कहने को यह गोचर तो कर रहा है, लेकिन तुला राशि के सभी हमारे दर्शकों के लिए शनि परम योगकारी ग्रह है। यह आपके चतुर्थ भाव और पंचम भाव दोनों का ही नेतृत्व करता है, अर्थात आपके केंद्र का भी नेतृत्व करता है, आपके त्रिकोण का भी नेतृत्व करता है। तो क्या करेगा ये? आपको आर्थिक क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदान करेगा। अटके हुए कार्य होंगे आपके कार्यों को मान्यता भी यह समाज में दिलाएगा, प्रसिद्धि भी दिलाएगा। नए प्रकार के आपके वाहन को भी खरीदवा सकता है। आपके मन में नया वाहन खरीदने का विचार आ सकता है। भूमि का भी लाभ दे सकता है। यदि आपको जरूरत है तो भवन का भी सुख यह शनि यहां गोचर करते हुए निश्चित रूप से आपको प्रदान करेगा। जो ध्यान रखना है वो सिर्फ दो बातों पर आपको ध्यान रखना होगा। एक तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है, और यदि आप किसी के प्रेमी हैं या प्रेयसी हैं तो रिश्तों पर बहुत ध्यान रखिएगा, अन्यथा परमानेंट दूरी बन सकती है। लेकिन जो ब्याहता लोग हैं उनके जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि सफलता के चक्कर में आप अपने गृहस्थ जीवन को अस्वस्थ बना दें। तो क्या करना है आपको?
सबसे पहले यह सुनिश्चित करिए कि शनि के किसी भी मंत्र को, चाहे ओम संग शनिश्चराय हो, चाहे ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः कहना हो, या ओम ऐं क्लीं शनिश्चराय नमः, एक माला निश्चित रूप से करिए और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दे दीजिए। इससे जो निगेटिव रिजल्ट हैं वो आपको बिल्कुल नहीं प्राप्त होंगे। करके देखिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यह दूसरी राशि है जो ढैया की वर्तमान में शिकार है। हालांकि देखिए, वृश्चिक राशि के लिए शनि तृतीय और चतुर्थ दोनों का नेतृत्व करता है, लेकिन मूल त्रिकोण उसका चतुर्थ में पड़ता है, इसलिए अपेक्षाकृत यह बेहतर परिणाम प्रदान करेगा अपनी वक्री अवस्था से। तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है उनकी ढैया चल रही है, लेकिन जितना संघर्ष और विफलता आपको वक्रीय शनि ने दिलाया है वो सारी समाप्त हो जाएगी। यहां मुख्य रूप से आपको जो ध्यान रखना है वो दो बातों का। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, किसी के वाद विवाद में अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, नहीं तो उसका तो कुछ नहीं होगा, आप फंस सकते हैं। विवादित मामलों में बिल्कुल ही न पड़े, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और यदि कहीं भूमि क्रय करने जा रहे हैं या भवन क्रय करने जा रहे हैं तो उसका कानूनी परीक्षण जरूर कर लीजिएगा कि कहीं कोई नकारात्मकता न हो, यह सावधानी जरूर रखिएगा। लेकिन मार्गी 15 नवंबर को जब शनि होगा तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी सिंसियरिटी बढ़ रही है। जिन लोगों से आपके संबंध खराब हो गए थे उनसे पुनः मधुर संबंध बनने की दिशा में सार्थक प्रयास हो रहा है। नए कार्य का अवसर भी यह प्रदान कराएगा, माता से कुछ लाभ भी दिलाएगा। हालांकि पिता से वैचारिक विषमता पैदा कर सकता है। हाँ, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो अपने हायर ऑफिसर से वाद विवाद बिल्कुल मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और पैतृक संपदा इस समय बिल्कुल ही नहीं बेचनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ढैया के लिए क्या करना है आपको, आप प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल दीजिए और तुलसी कृतम रामचरितमानस के 21 दोहों का पाठ करिए, सुंदरकांड के। आप देखेंगे कि ढैया का जो नकारात्मक परिणाम है वो अत्यंत न्यूनता को प्राप्त होगा और सफलता आपकी सुनिश्चित करेगा। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है, यह राशि सर्वाधिक पीड़ित हुई है जब वक्रीय शनिचर अपने परवान पर चढ़ा है। और विशेष रूप से इस राशि से शनि तीसरे गोचर कर रहा है जो सबसे शुभ गोचर माना जाता है, लेकिन वक्री अवस्था के कारण प्रोफेशनली इनको प्रॉब्लम आई अवश्य होगी। आर्थिक रूप से जो लाभ मिलना चाहिए था वह निश्चित रूप से आपका या तो रुका होगा या तो न्यूनता वाला परिणाम ही आपने पाया होगा। आपको एक्सपोजर भी बहुत अच्छा नहीं मिल पाया होगा। जो आप डिजर्व करते हैं वह यह देने में बड़ी समस्या पैदा करता है। लेकिन आपके लिए जैसे ही 15 नवंबर को शनि मार्गी होकर गोचर करेगा तो पीछे की समस्त समस्याओं को धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त कर देगा और लगभग 29 मार्च आने तक आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप चाहे शारीरिक रूप से पहले अस्वस्थ रहे हो तो उसकी भी रिकवरी एक्सीलेंट कही जाएगी। जो काम रुके हुए थे वह भी संपादित होंगे, नए कार्य का अवसर मिलेगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपकी बेरोजगारी भी समाप्त होगी। नए कार्य का प्रारंभ आप मिल के जरूर करेंगे, किसी के सहयोग से ही करेंगे, स्वयं
में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि किसी के सहयोग से आपका कठिन से कठिन मामला भी सुलझता हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। धनु राशि के लोगों को प्रत्येक शनिवार भगवान शिव के या हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाना चाहिए, और यदि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो चमेली का तेल और लाल सिंदूर उन्हें अवश्य अर्पित करिए, और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है, बहुत परेशान रहे आप, लंबे समय से 7.5 का आप जो है वो भोग कर रहे थे, लेकिन आपको आश्चर्यजनक रूप से सकारात्मक परिणाम यह शनि देने जा रहा है। यद्यपि 29 मार्च को 7.5 से छुटकारा आपका मिलेगा, लेकिन इतने लंबे संघर्ष जो आपने किए हैं, इसका कमुलेटिव या आप ये कह लीजिए कि सब जोड़ जाड़ के हिसाब कर देगा ये शनि। जो भी आपने गवाया वो निश्चित मिलेगा आपको। जो करना चाहते हैं उसकी नींव पड़ेगी आपकी। जहां जहां धन डूबा उसके मिलने का मार्ग भी आपको पुनः प्राप्त होने का मार्ग भी मिलने लगेगा। परिवार में हर्ष का माहौल होगा, मंगल सूचना आपको मिलेगी, लेकिन वाहन तेज बिल्कुल नहीं चलाना है। और यदि आप डायबिटिक हैं, कार्डियक प्रॉब्लम है, बीपी है, किसी भी प्रकार से अगर आप रोगग्रस्त हैं तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और महादेव के किसी भी मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 माला या ओम जुंग सह 1 माला अवश्य करिए। आपकी जन्मकालिक यदि कुंभ राशि है तो आपके राशि पर ही शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह मध्य की 7.5 बकरी अवस्था में जितना तनाव दी उसका 1/4 तनाव भी अब आपको नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत हद तक यह सफलता प्रदान करने में सहायता देगा। हाँ, लेकिन यह जरूर ध्यान रखिएगा कि पहले आप किसी एक कार्य को करने के लिए अगर 10 प्रयास करते थे और 10 विफल हो जाते थे, तो अब आप 5 प्रयास में ही सफलता पाएंगे। लेकिन एक ही प्रयास में सफलता मिल जाएगी ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं करेंगे। यह ध्यान रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, भाई बहनों के संबंधों पर ध्यान रखिएगा, और यदि कहीं से कोई एंटी प्रॉब्लम है तो विशेष रूप से आप अपने को जो है वो स्वस्थ रखने का प्रयास करिएगा। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? प्रतिदिन भगवान शिव का जलाभिषेक यदि हो सके तो निश्चित करिए। यदि प्रतिदिन संभव नहीं है तो पंचामृत से सोमवार को और शनिवार को निश्चित रूप से करिए, और भगवान शिव के किसी भी मंत्र को आप 1 माला अवश्य पढ़िए। यदि महामृत्युंजय पढ़ पाए तो अत्यंत कल्याणकारी परिणाम आपको मिलेगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपकी चढ़ती हुई 7.5 अर्थात प्रथम पाद की 7.5 चल रही है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी चढ़ती हुई 7.5 में आप देखेंगे कि यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि योगकारी रहा हो है तो आपको चढ़ती हुई 7.5 में आपको लगेगा नहीं, आपको महसूस भी नहीं हुआ होगा कि मेरे लिए कहीं कोई बहुत नकारात्मक स्थितियां रही हैं, लेकिन बकरी अवस्था ने निश्चित रूप से आपको प्रभावित किया होगा। तो अब क्या होने वाला है? यदि आपकी जन्मकालिक शनि की स्थिति बेहतर है और 7.5 आपकी चल रही है, बेहतर से मेरा तात्पर्य यह है कि यदि जन्म के समय शनि योगकारी है आपका, तो पुनः आप एज यूजुअल अपना काम करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना, कहीं भी कोई भी नकारात्मकता का स्पर्श भी नहीं होगा। लेकिन यदि जन्मकालिक आपका शनि योगकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है, शुभ अवस्था में नहीं है, तो 15 नवंबर के बाद भी आपको
सावधान तो रहना है, लेकिन पहले जैसा जब बकरी अवस्था में जितनी नकारात्मकता आपको मिली वह बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन यदि किसी की जन्मकालिक शनि योगकारी भी हो और बकरी भी रहा हो तो उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम यह प्रदान करेगा। क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और नियम से रुद्राष्टक का 3 पाठ अवश्य करना चाहिए। यह करिए, आपको अत्यंत लाभ महसूस होने लगेगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दर्शकों, ये एक अपील हमारी है, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो कृपया प्रारंभ में ही सब्सक्राइब कर दें। 1 मिनट सुनिए, यदि आपको लगे कि नहीं मैं जो कह रहा हूं वो वास्तव में सुनने योग्य है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब